तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुधार मेजर ओम प्रकाश तला की भारतीय सेना। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है आप लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक बनाया हुआ। ये क्लिप जो है आप लोगों के यहाँ पहुँचे, इससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ यार दोस्तों, ठीक है। और हिंदू ये कास्ट का जो सिस्टम देश के अंदर चला है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, वैसे मुझे अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गणेश चतुर्थी के दिन आप लोग जो है गणपति बप्पा का पूजन करते हो, विसर्जन करते हो, जबकि सबसे बड़े आराध्य हमारे गणेश भगवान, ठीक है। लेकिन बहुत फील और बुरा लगता है, ये काफ़ी समय से मैं ये आवाज़ उठाते आ रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग ना, क्या ज़रूरत है यार इतनी बड़ी कुंटलों की, बड़े बड़े टनों की मूर्तियाँ लेने की, और लास्ट में जब विसर्जन करने का टाइम आए, ठीक है, उसके एक हाथ से भगवान का एक हाथ टूट जा रहा है, भगवान की कमर टूट जा रही है। क्रेन के माध्यम के, क्रेन की इतनी बड़ी मूर्तियाँ बनवा लेते हो कि क्रेन की जरूरत पड़ती है। क्रेन जब उठाएगी तो यार वो मिट्टी का बना हुआ एक आडम्बर है, मिट्टी से बनी हुई है, उसके अंदर घास फूस से बना के उसको नक्काशी करके बनाया होता है, उसको लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। ये तो है नहीं कि वो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, ठीक है। उसके बाद जब आप क्रेन से उसको उठवाते हो, जब क्रेन से वो उठती है तो यार लोड पड़ता है, तो लोड पड़ने की वजह से वो क्या है, गर्दन टूटती है, कहीं हाथ टूट जाता है, कहीं पैर टूट जाता है, कहीं कमर टूट जाती है। यार शर्म आती है आप लोगों का विसर्जन देखते हुए। कोई गणेश भगवान का विसर्जन गंदे नाले के कुएं में कर दे रहा है, कोई परमानेंट रुके हुए तालाब के अंदर उस मूर्ति को फेंक दे रहा है, जबकि विसर्जन कहते किस है यार। इस पर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है ना भैया, आप बहुत बड़े भक्त हो, मानता हूँ यार, मैं भी गणेश भगवान को मानता हूँ, पूजता हूँ, नमन करता हूँ, उनका सम्मान रिस्पेक्ट करता हूँ। और भगवान गणेश भगवान हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं यार। सबसे पहले शुरुआत में उन्हीं की पूजा की जाती है, उनकी पूजा की शुरुआत से ही बाकी चीज़ें, ठीक, कार्यकलाप को किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने को साबित करने के लिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ करके दुनिया भर की सबसे बड़ी मूर्ति ला के अपने घर में ला के दिखावे के लिए रख दूँ। ये उन सब हिंदू भाइयों लोगों के लिए है, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके पास पहुँचती तो शेयर भी करना आप लोग, ठीक है। ये क्या मैं बात को गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बड़ी बड़ी मूर्ति लेके आ जाते हो, उसके बाद जब विसर्जन का टाइम आता है तब होता क्या है, ठीक है। क्योंकि गणेश चतुर्थी जी का जो है समापन हो चुका है, अब सिस्टम ये है कि उसको विसर्जित करना है, ठीक है। और आपका विसर्जन करने का तरीका, पुराने पड़े हुए तालाबों के अंदर आपने गणपति बाबा को फेंक दिया, वहाँ डाल दिया, ठीक है। रुके हुए तालाब के अंदर, रुके हुए तालाबों के अंदर उसका विसर्जन कर रहे हो। पुल के ऊपर से वहाँ तक जाने की कोई भारी है मूर्ति, उसको तो उठा नहीं सकते तुम, वहाँ तक जाने का कोई जरिया है नहीं, ठीक है। गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती है, तो विसर्जित कैसे कोई, उतनी भारी लेके कौन जाएगा, ठीक। कौन भक्त ऐसा है कि जो इतनी बड़ी मूर्ति को जब 20-25 लोग लग के अपनी श्रद्धा से उसको वहाँ डाल के इतनी हिम्मत करें और आवाज़ उठाए कि यार इसको हम यहाँ से ऊपर से पुल से ना फेंक कर हम सही तरीके से वहाँ विसर्जित करेंगे, ताकि गणपति बाबा को तकलीफ ना हो और उनका कोई भी अंग भंग ना हो, सही तरीके से वो विसर्जित होता है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि काम खत्म हो चुका है, अब विसर्जन का टाइम है, तो जैसे करना है करो। कोई पुल के ऊपर से फेंक दे रहा है, कोई कहीं से धकेल दे रहा है, कोई कहीं रोडों में पड़ी हुई है दोस्तों। इसके बाद अगर आपको शायद मैं एक क्लिप और दिखाऊंगा, ठीक है, जो मैं देख के आया हूँ ना, जो हमेशा देखते आया हूँ यार, कहते कहते थक जाता हूँ। सुनने वाला कौन है यार मेरे भाई। यहाँ तो अंधभक्ति का जो आंखों में पट्टी बधी है ना, ये साबित करने के लिए कि लोगों को कॉलोनी में बताने के लिए, मोहल्ले में बताने के लिए कि मैं गणपति का सबसे बड़ा भक्त हूँ, बड़ी मूर्ति ले आता है। तो उसकी पिछली मूर्ति का क्या हुआ कहाँ विसर्जित करी भाई तूने, है। हमने तो अभी तक एक भी गणपति बाबा की मूर्ति नहीं खरीदी। हमारे पास जो गणपति बाबा हमारी अम्मा के ज़माने से है, मेरी माँ के ज़माने से है, वही गणपति अभी भी विराजमान है। 30-30, 40-40, 50-50 साल, 30-40, 50 साल हो गए हैं, गणपति बाबा हमारे पास वही है, ठीक है। हमने तो कभी चेंज नहीं कि गणपति बाबा नए ला के वहाँ पर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। विसर्जन करने का है, शौक है, तो उसमें पॉजिटिव में आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यार कम से कम एक छोटी सी मूर्ति, ठीक है, छोटी सी मूर्ति लो, बिल्कुल छोटी, ठीक है, उसको लेके आप में ताकत भी लगेगी, या सही तरीके से बहती हुई नदी के अंदर आप उसका विसर्जित करते हो, उससे पॉजिटिव पहुँच जाएगा कि वो यार, वो उससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। क्यों, उसमें कोई ऐसा मटेरियल लगता नहीं है, घास फूस वगैरह तो कोई डालनी पड़ती नहीं है। अब गणपति बाबा की मूर्तियाँ उसके अंदर डाल देते, तो दुनिया भर की घास फूस का जो मूर्ति टूटती है, अंदर गलती है वो होती है, उसके बाद जो घास फूस है पूरा इकट्ठा होकर पूरा जो है, पूरा कहते हैं पर्यावरण को किस प्रकार से मतलब प्रभावित करती है यार। इन लोगों, आप लोगों को इस बारे में पता नहीं है क्या है
दोस्तों क्लिप लंबी हो जाएगी, सिर्फ मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं दिखा दूंगा आपको, मैं दिल्ली से एक क्लिप बना रहा हूँ और पालम के अंदर आपको दिखा दूंगा कि पीपलों के पेड़ जितने भी है ना, पूरे जो है गणपति बाबा की पुरानी मूर्तियों से भर चुके हैं। पूरे इलाके में गणपति बाबा की मूर्तियाँ, गणपति बाबा की फोटो वगैरह वगैरह। क्यों पुराने को निकालना, नए को लाना है यार? अगर पुरानी फोटो नहीं है, सही तरीके से ठीक है, गणपति बाबा अच्छे हैं, दुरुस्त है, फोटो ठीक है, उनका कोई भी अंग भंग नहीं हुआ है, तो यार उनको रखो हैं। और आपका दिल नहीं मानता कि आप साबिती करो, गणेश भगवान जी के पास जाकर आप साबिती करना चाहते हो मैं दुनिया का सबसे अहम भक्त हूँ, तो यार एक छोटी सी मूर्ति ले लो भगवान के नाम पे, उसको विसर्जित करो। ठीक है, तुम भगवान का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, तो यार तुम अब क्या तुम लोगों को क्या क्या करोगे आप लोग? मेरी समझ में ये नहीं आता, बहुत दुख होता है दोस्तों। प्लीज़ मेहरबानी करके कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि दुख होता है यार। वो वीडियो बनाने में भी शर्म आती है कि मतलब पूरे पीपलों के पेड़ के, देखो पीपलों के पेड़ों पूजा का आस्था मान के ना, उसके अंदर सब कुछ रख के चले जाते हैं। और वहाँ पे यार किस तरीके से उन भगवान को किस तरीके से जाता है, कोई किसी का पैर पड़ रहा है, कोई कहीं से तूफान से उड़ के रोड में चले जा रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई चुन्नी माता की चुन्नी उड़ के जा रही है, कोई क्या उड़ के जा रहा है, कोई फोटो टूट रही है, कांच ऐसे पड़े हुए हैं, फोटो धीरे धीरे गल रही है बरसात के पानी से, उनकी हालत ख़राब हो रही है यार। मत करो मेरे भाइयों, मत करो, ऐसा मत करो। हाथ जोड़ के आपसे कृपया विनती है, आपको सिर्फ एक बार पॉइंट देना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अगली बार जब गणपति बाबा आए तो मेहरबानी करके ना टनों के हिसाब से बड़ी मूर्ति बना के विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश ना करें। छोटी सी मूर्ति ले लें, कम से कम आधी इंच की, 2 इंच की, और उस मूर्ति को जो है विसर्जित कर दीजिए। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और आपकी भी ज़्यादा जो काम चोरी जो मेहनत लगती है ना, जो नीचे तक जाके पुलिया से फेंक देना, गांव के पास के तालाब के अंदर ही उसको ढकेल देना, रुके हुए तालाब के अंदर यहाँ पे पानी फेंक देना, उससे कितना पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है और गणपति बाबा को कितनी तकलीफ होती है जब उनके पूरा शरीर जो है अंग भंग होता है यार। उतनी बड़ी मूर्ति को क्रेन से उठा के नीचे डालने की कोशिश करते हो, शॉर्टकट में कहा। अपनी मेहनत तुमने बिल्कुल भी नहीं करनी है, कंधों को तकलीफ तुमने देनी नहीं है। अगर 50-60 आदमी लगे कंधे में तकलीफ दे के उसको सही तरीके से लेके अगर किनारे पर होकर सही तरीके से विसर्जित करें, तब तो मैं मानूँ, ठीक है। लेकिन तुमने ऐसा करना नहीं है, तुमने पुल के ऊपर से धकेल देना, उधर से धकेल देना, इधर से धकेल देना है, फलाना कर दे, शॉर्टकट में जहाँ नदी नाले मिले वहीं पर ही उसको धकेल देना है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ऑर्गेनिक गणपति बाबा लेके आओ, मिट्टी के बने, प्योर मिट्टी के बने हुए लेके आओ, ताकि उसके दिन कल के भी विसर्जित होती है तो नदी के अंदर जाने के बाद वो जो है गल जाए, वो हो जाए, तो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। और मिट्टी और जितनी पॉजिटिव होती है, और मिट्टी की हमें बहुत ज़रूरत है भी, ठीक है। गणपति बाबा के नाम पर दुनिया भर के जो है बिजनेस खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो जाते हैं, लोग लाखों रुपए उसमें कमाते हैं, लेकिन इससे जो है नुकसान, ठीक है, कमाने वाले को फायदा हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या गणपति बाबा खुद होता है, जिसको हम एक हिंदू होने के नाते मानते हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है दोस्तों। और मेरी बात को, इस क्लिप को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो बात गलत हो गलत है यार, ठीक है। हमेशा सच के साथ रहो, मानवता के साथ रहो, इंसानियत के साथ रहो यार। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है भगवान को यार। आप सच्चे दिल से अगर किसी इंसान की सेवा करो, किसी जानवर की सेवा कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट के तौर पे आप किसी को भी छोटी मोटी मदद कर रहे हो, वही गणपति बप्पा है यार मेरे भाई। बड़ी मूर्ति लाने से कोई भक्त नहीं बन जाता। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।